आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनकी जरूरत है। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर। आमीन। संडे स्कूल के बच्चे जो है संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस अ, दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, और उन तमाम भाई बहनों का कि जिन्होंने पिछले सप्ताह यहाँ पर आकर हार्वेस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया है। आज का जो गद्यांश है वो आपने शायद इसके पहले पढ़ा होगा। यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर पैसेज विच टॉक अबाउट द ड्राई बोन्स। एक सूखी हड्डियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। कितने लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ा है? कितने लोग जानते हैं इस गद्यांश के बारे में? आप जानते हैं इस पैसेज को? अच्छा, मैं जिनको नहीं पता मैं उनको बताऊंगा। इज़िकियल नाम का एक नबी है, और एक दिन इज़िकियल नाम के नबी को, नबी मतलब भविष्यद्वक्ता, उसको परमेश्वर कहता है कि तू जा और जो सूखी हड्डियों की तराई है वहां पे जाके तू क्या कर? वचन को बोल, संदेश दे। अब इज़िकियल जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार निकल पड़ता है, और जब वो जाता है तो परमेश्वर की आत्मा उसके साथ है, और वो उसको ऐसे खाई में लेके जाती है या फिर एक ऐसे तराई में लेके जाती है जहां पे इंसान का नामो निशान नहीं है, पर वहां पे सिर्फ हड्डियां और हड्डियां ही है। और वो हड्डियां भी कैसी है? सूखी हुई हड्डियां है। अब जिन इन सूखी हुई हड्डियों को बीच में परमेश्वर इज़िकियल को भेजता है, यहज़केल को भेजता है, और उसे कहता है कि तू मुझे बता कि क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है या नहीं। और फिर उसका उत्तर होता है कि तू ही जानता है, यू नो। क्या कहता है यहेजकेल? तू जानता है। दूसरी बात, परमेश्वर उससे कहता है कि अच्छा तू बोल कि तुम सब क्या हो जाओ? जीवित हो जाओ। और जैसे ही वो कहता है उसी समय उनके ऊपर मांस चढ़ जाता है, और ये जो हड्डियां है एक इंसानी रूप में बदलने लगती है, पर अभी तक उनमें प्राण नहीं आया है। फिर वापस एक बार परमेश्वर से कहता है कि वापस एक बार तू उन्हें बोल कि तुम में सांस बस जाए या तुम में सांस आ जाए, श्वास ये हो तुम चमदे। और जब वे ऐसा कहता है तो देखिए चारों ओर से हवाएं आती है और उन हड्डियों के ऊपर घूम जाती है, और ये सब हड्डियां जो है जिनमें मांस चढ़ गया है वो एक बड़ी सेना बन जाती है। और उसके बाद परमेश्वर इज़िकेल से बात करना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा तुझे? इसके पीछे कारण है। ये जो हड्डियां है मानो इज़राइल के लोग हैं, और वो उम्मीद खो चुके हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, हम मानो हम इन हड्डियों के समान हो गए हैं, हमें आशा नहीं है। और उनसे जाके कहें कि तुम कब्र में भी जाओगे तो मैं तुमको वहां से भी उठा के लेके आऊंगा, और मैं तुम्हें जीवित करने वाला परमेश्वर हूं। और तब तुम जान जाओगे कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं। आई एम द लिविंग गॉड। यही आज की कहानी है। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, आज का टाइटल ये है, कैन दीज बोन्स लीव? क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? अब मान लो ये कहानी जो है हो चुकी है, और आज के दिन में ये हड्डियां, जैसे परमेश्वर इजरायली लोगों को उपमा देता है कि मानो ये हड्डियां इजरायली लोगों के समान है, आज हमारे लिए वो हड्डियां, वो सूखापन हमारे जीवन में क्या है, ये अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। You yourself decide, or you yourself examine your life where those dryness came in my life. वो सूखापन मेरे जीवन में कहां पर है? रिलेट विद योर लाइफ। आप आपके जीवन से उसे आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए या तुलना करने की कोशिश कीजिए कि मान लो वहां पे
ऐसा हुआ था कि परमेश्वर इजरायली लोगों को हड्डियों को देख के बताया था ये इजरायली लोगों जैसे है कि जिसे कुछ उम्मीद नहीं है। और आज मैं आपसे कहता हूं, उस वक्त परमेश्वर इज़केल से बात कर रहा था, और आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते या कलीसिया का याजक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ अ ड्राइनेस यू हैव इन योर लाइफ। आपके जीवन में वो क्या सूखापन है जिसको लेके आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं है। देयर इज नो होप इन माई लाइफ बिकॉज मेरा जीवन जो है इतना बुरी तरीके से ढस गया है कि उसमें से कुछ निकलना जायज नहीं है। पर आज की कहानी को आपने देखा है कि वहां पे सूखापन तो था, पर इसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि मैं उस पूरे सूखेपन को मिटाकर उसमें जान डालने वाला परमेश्वर हूं। और इसीलिए शीर्षक है, क्या कैन दिस ड्राई बोन्स लीव और कैन दिस बोन लीव्स, क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है। नाउ यू कंपेयर विद योर लाइफ। अब आप देखिए, आप आपके मनों में देखिए कि किस बात मेरे जीवन में किस पहलू में वो सूखापन आ गया है। हो सकता है आप परमेश्वर में इतने बने नहीं हैं, या परमेश्वर की उपस्थिति से दिन ब दिन आप दूर जा रहे हैं और परमेश्वर का अनुभव नहीं ले पा रहे, इसलिए वो सूखापन आपके जीवन में आया है। हो सकता है ऐसे कोई पाप है जिसको आप बार बार करते हैं और वो पाप करने के द्वारा वो सूखापन आपके जीवन में आ चुका है। और एक बात है, हो सकता है कि आप जो है आत्मिक रीति से पूरी तरीके से इन सूखी हड्डियों की तरह मर गए हैं। यू माइट हैव डेड स्पिरिचुअली, फिजिकली यू आर लाइफ, शारीरिक रूप में आप जीवित हैं शायद, पर आप आत्मिक रीति में शायद मर गए हैं। पर ये क्या, आपको भी ये सवाल है, या हम अपने आप को उस सवाल को पूछ सकते हैं, कैन दिस स्पिरिचुअल डेडनेस कैन कम इनटू द लाइफ, क्या मेरा आत्मिक मृत्यू जो है वापस जीवन में बदल सकता है या नहीं। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हाला कळतंय मी काय म्हणतोय? आम्ही जर कदाचित तुम्हाला असं वाटत असेल की आम्ही आत्मिकरित्या मरण पावलेलो आहोत बाळक साहेब, आम्ही फक्त शारीरिक रीतीने जिवंत आहोत, आम्ही कामाला जातो, काम करतो, पैसे कमवतो, घर चालवतो आणि आमचं जीवन चाललेलं आहे, परंतु आत्मिकता आमच्यामध्ये कुठेही उरलेली नाही, याचा अर्थ आम्ही आत्मिकरित्या मरण पावलेलो आहोत। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आत्मिक रीति में आप मर गए हैं, तो आई हैव अश्योरेंस फॉर यू, आई हैव अ होप फॉर यू। मेरे लिए आपके पास आशा है, और वो आशा ये है कि आप आत्मिक रीति से मर क्यों ना गए हो, आप परमेश्वर के लिए वापस जी उठोगे। आमीन, आमीन। नाही तुम्हाला विश्वास? हॅलो, मग तुमचं आमीन असं जोरात पाहिजे। यस बाळक साहेब, यस पास्टर, आम्ही आत्मिकरित्या जरी मेलो तरी देवाच्या वचनानुसार आम्ही परत जिवंत होणार म्हणजे होणार, इतका आत्मविश्वास पाहिजे। और इसीलिए इस कहानी से हम देखते हैं, कैन दीज ड्राई बोन लीव, क्या हमारा आत्मिक सूखापन जो है, आत्मिक मृत्यु जो है, वो वापस जीवन में बदल सकता है या नहीं? जरूर बदल सकता है। उसके तीन बातें आज मैं आपको बताऊंगा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जब परमेश्वर इज़केल को पूछता है, वचन 3 में अगर हम देखते हैं तो वह पे लिखा है कि तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आप सब कहिए, हे परमेश्वर तू ही जानता है। अब देखिए, परमेश्वर उसको एक ऐसी खाई दिखा रहा है जहां पे पूरी हड्डियां पड़ी है। अब उसको लेके जाता है और उसको बताता है, दिखाता है, देखिए सब हड्डियां देख अभी, हाँ? और बता क्या ये जीवित हो सकती है? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर क्या, इसने क्या उत्तर दिया? तू ही जानता है।
इसने ये नहीं कहा कि कैसे जीवित हो सकती है, ये तो इतनी सूखी हुई हड्डियां है, सालों साल से यहां पे पड़ी है, ये कैसे जीवित हो सकती है। नो, द प्रॉफिट ऑफ गॉड ही विल वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर का भविष्य वक्ता परमेश्वर की राह देखेगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और इसीलिए कहता यू नो लॉर्ड, यू अलोन नो वेदर इट कैन लीव और नॉट। क्या वो जीवित हो सकती है नहीं हो सकती है, तू ही भली भांति जान सकता है। यू नो लॉर्ड। नाउ जब आप आपके उस परिस्थिति में है आपके जीवन में जहां पे आपको पूरी तरीके से सूखापन लग रहा है, you do not have that the presence of God in your life, you feel the dryness, and in that situation if God is asking you, can this situation be changed, and what you're supposed to say, you know Lord, तू जानता है परमेश्वर क्या हो सकता है। अगर आपके जीवन में एक ऐसे परिस्थिति से जा रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, और इसकी वजह से आपके जीवन में आत्मिक सूखापन आ गया है, अगर परमेश्वर आपसे पूछता है कि मैं मेरे बेटे है मेरी बेटियां देख तेरे कामों के द्वारा ही ऐसा परिस्थिति तेरे जीवन में आया है, और क्या हो सकता है कि तेरे जीवन का ये सूखापन निकल जाए, तो आपको आपके पापों को देख के ऐसा लगेगा नहीं है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं इतना पापों में गिर गया हूं, ये कभी भी मेरे से मुमकिन नहीं हो सकता है। बट वॉट यूर रिप्लाई शुड बी, आपका उसको प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए, परमेश्वर तू जानता है कि क्या मैं इस परिस्थिति से निकल सकता हूं या नहीं। समझ रहे मेरी बात को। मान लो कि आपको कोई बुरी आदत है, आपको कोई व्यसन है, शराब का हो, फिर सिगरेट का हो, या कोई गंदी आदतें हो, या किसी के विरुद्ध बोलना हो, गॉसिप करना। These are all the signs of spiritual dryness. ये बातें करने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मिक नहीं हो सकता है। क्या आपने मुझे सुना? दूसरों के प्रति गलत बातों को करना आत्मिक जीवित होने का चिन्ह नहीं है। शराब की नशे में धुंध होना आत्मिक जीवन का चिन्ह नहीं है। जो परमेश्वर को नहीं पसंद वही करना आत्मिक जीवन का चिन्ह नहीं है। Then you have a spiritual dryness. ऐसा नहीं है कि आप कभी भी परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते हैं अगर ये बातें को आप कर रहे हैं। It's not that you and your God has separated. उसमें कुछ अभी नहीं रहा, तुम और तुम्हारा परमेश्वर अलग हो गए, नहीं। You can come together. आप एक हो सकते हैं जब तक आप पश्चाताप करके परमेश्वर के चरणों में नहीं आते हैं। And when you will have that mind of repentance, the heart of repentance, God will again, He will take you. He will accept you. और आप उनका एक हिस्सा, आप उनके चहीते बन जाओगे। और इसीलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा गया, can this bone live? क्या ये सूखी हड्डियां या क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? क्या परमेश्वर मेरे जीवन की इस परिस्थिति को तू बदल सकता है? क्या परमेश्वर ये सूखापन मेरे जीवन में जो आ गया है, क्या वो बदल सकता है? परमेश्वर अगर आपसे ये पूछता है कि क्या तेरे जीवन में जो बुराइयां है, जो सूखापन है, तुझे लगता है क्या वो निकल सकता है? आपको उत्तर देना है, तू ही जानता है। आमीन, आमीन। लक्ष देऊ नये का, लक्ष देऊ नये का? ज्या वेळेस या सगळ्या वाईट गोष्टींमुळे आम्हाला वाटणार की माझ्या जीवनाचं काही होऊ शकत नाही, त्यावेळेस असं नका म्हणू की मला माहिती आहे की काही होऊ शकत नाही। उलट पक्षी देवाला म्हणा, तुला सगळं काही ठाऊक आहे। आमेन। तुला सगळं काही शक्य आहे। माझे पाप राखेसारखे लाल जरी असतील तरी तो तूच आहे जो त्याला बर्फासारखे श्वेत बनवू शकतोस। आमेन। मेरे पाप कितने भी गहरे हो परमेश्वर, आई नो दैट, मैं जानता हूं मेरे पापों को, भली भांति जानता हूं, पर मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि अगर कुछ उसके बदल सकता है, उसमें बदलाव कोई अगर ला सकता है, वो तो तू ही है परमेश्वर। यू कैन डू अलोन दैट, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता।
मैं मेरे बलबूते के ऊपर कुछ नहीं कर सकता हूं, क्षमा करने वाला तू ही है। और इसीलिए फरीसियों ने पूछा, ये कौन है जो पापों की क्षमा करता है? या ही इज लॉर्ड, ही इज जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह है जो पापों की क्षमा कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया। इसीलिए हमारे पाप कितने भी बड़े हो, अगर परमेश्वर हमसे पूछता है कि क्या तुझे लगता है कि तू उस पापों से बाहर आ सकता है, नाउ योर आंसर शुड बी, आपका उत्तर यह होना चाहिए, गॉड अलोन नोज, यू नो लॉर्ड वेरी वेल दैट वेदर आई कैन कम फ्रॉम दिस सिचुएशन और नॉट। मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूं या नहीं निकल सकता हूं, यह तू ही जानता है परमेश्वर। देवावर सगळं सोपवा, देवावर सगळं सोपवा। देव डिसाइड करेल की काय तुमच्या जीवनामध्ये करायचं आहे, त्याच्यावर सोपवा। अपने समझ का सहारा ना ले, आपल्या स्वतःच्या बुद्धीवर अवलंबून राहू नका। देवाला म्हणा, तुला जे योग्य वाटतं तेच तू परमेश्वर माझ्या जीवनात कर। तुला जर वाटतं की मी या पापातून बाहेर पडावं, तर माझ्यासाठी तू मार्ग मोकळे कर प्रभू परमेश्वरा। तुम्हाला काय वाटतं? म्हणून लिहिलंय की तुम्ही माझी, आपने मेरा चुनाव नहीं किया है, परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। इट इज नॉट आई हु चूज गॉड, इट इज गॉड हु चोजन मी। देवाने आमची निवड केलेली आहे। ज्याला जसं हवं तसं देव परमेश्वर त्याला देतो, लक्षात ठेवा। परमेश्वर को जैसे भाता है वैसे ही परमेश्वर हर एक को अपने अपने हिसाब के साथ परमेश्वर देता है। और उसका हमने पिछले बार ही उदाहरण दिया, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 1,000। इट इज द लॉर्ड हु डिसाइड whom to give and what to give। किसको देना है और क्या देना है परमेश्वर तय करेगा। बट उसके लिए हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हम ऐसे कहना चाहिए कि परमेश्वर तू ही जानता है कि मेरे लिए तेरे पास क्या अच्छी बातें हैं। आमीन। किती चांगला आहे ना की देवानी माझ्यासाठी निवड करावी। आमीन। देवानी माझ्यासाठी निवड करावी की माझ्यासाठी काय चांगलं आहे ते। देवाला निवड करू द्या तुमच्यासाठी। आमीन। आमीन। किती लोकांना आवडेल देवानी माझ्यासाठी निवड करावी। ज्या लोकांनी हात उंच केले, परमेश्वर त्यांना निश्चित आशीर्वादित करणार आहे, लक्षात ठेवा। लेट द गॉड डिसाइड व्हॉट इज गुड फॉर यू। इट इज नॉट मी हु विल डिसाइड। मी नाही निर्णय घेणार, परमेश्वराला निर्णय घेऊ द्या तुमच्या जीवनाचा। इट इज गॉड हु विल डिसाइड। और इसीलिए पहली बात है कि जब आप आपकी परिस्थिति जो है जीवन की, अगर परमेश्वर पूछता है कि क्या तू इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है, तुझे लगता है कि यह परिस्थिति, ये आत्मिक सूखापन जो तेरे जीवन में आ चुका है, क्या तू उससे बाहर निकल सकता है, तो आपको उत्तर देना है, तू ही जानता है परमेश्वर। पता है आत्मिक सूखापन और क्या है? प्रार्थना न करना, बाइबल को न पढ़ना, मध्यस्थता न करना, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति न करना, ये सब आत्मिक सूखेपन की निशानियां। समझ रहे मेरी बात को आप? अगर आप दुनियाई लोगों के साथ जाके उनके साथ आप उन सभी बातों को करते हैं जो परमेश्वर के लिए अच्छी नहीं है, मान लो आपके जीवन में सूखापन आ गया है। उसके परे अगर आप परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ गए हैं, आप एक ऐसे झुंड में जा रहे हैं जहां पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जहां पे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, और उनके साथ जब आप जुड़ जाओगे, मान लो उस आत्मिक जो सूखापन है उसमें आप नहीं है, बल्कि उस आत्मिक हरियाली में आप जी रहे हैं। कळते तुम्हाला मी काय म्हणतोय ते? जगाच्या राहटीप्रमाणे वागाल, जग जसं चालतं तसं चालाल, तर नक्की जाणून घ्या तुमच्यामध्ये तो आत्मिक सुकलेलापणा आलेला आहे। जगाशी मैत्री, देवाशी वैर आहे, लक्षात ठेव। कळते तुम्हाला? हॅलो, झोपले नाही ना तुम्ही? ज्याला कान आहे तो ऐकू। जगाशी मैत्री, देवाशी वैर आहे, लक्षात ठेवा। जगाला समरूप होऊ नका, जगी गोष्टीला समरूप होऊ नका। देवाची जी लोक आहेत त्यांच्या संगती जुडण्याचा प्रयत्न करा। ते तुम्हाला आत्मिक, वही आपको आत्मिक सूखेपन से बाहर निकाल सकते हैं। You will have a good life, you have a lavish life, you will enjoy your life with the worldly people, but one day you will regret your life। एक दिन आप आओगे, एक दिन आपको इस बात का पश्चाताप होगा कि शायद मैं परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा होता तो आज मेरी ये परिस्थिति ना होती। उड़ाऊ पुत्र को देखिए, जब पैसा था तब दुनियाई दोस्त थे,
दुनिया की खुशियां उसने पाई, सब कुछ किया जो नहीं करना था। और एक दिन आया, उसकी ऐसी नौबत आ गई कि वो सुअरों की उस खाने को खाने लगा, और तब उसको याद आया कि नहीं, दिस इज नॉट गुड, दिस प्लेस इज नॉट बिलोंग्स टू मी, बट बिकॉज ऑफ माई डीड्स, मेरे कारण ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है। आई एम नॉट बिलोंग टू दिस काइंड ऑफ वर्क पीपल, मैं इन जैसे लोगों के समूह का एक हिस्सा नहीं बन सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे चुना है। यू नो हु दोज पीपल, परमेश्वर के लोग कौन है, वो समूह कौन है? हम लोग हैं, चर्च। वी आर द पीपल ऑफ गॉड। इन ऑर्डर टू escape from the spiritual dryness, we are supposed to abide with the church. इसलिए कलीसिया के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहना है। इसके कारण वो आत्मिक जो सूखापन है उससे हम बच सकते हैं। शायद आपने वो अनुभव भी किया होगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने दुनिया का अनुभव भी लिया है, उन सभी बातों को किया है जो दुनियादारी में किया जाता है। पर आपको ही एक बार एक ऐसा पड़ाव आपके जीवन में आया है, तब आपको पता चला नहीं, ये ही जीवन का सत्य नहीं है। This is not all about the life. Life is something different, and I will find the life in the church. कलीसिया में मैं उस जीवन को जरूर पाऊंगा। और इसीलिए अगर परमेश्वर का वचन आपसे यो कहता है कि क्या तू तेरे इस आत्मिक सूखेपन से बाहर निकाल सकता है, तो आपको उत्तर देना है, परमेश्वर तू ही जानता है। दूसरी बात, द सेकेंड थिंग इज, कैन दीज ड्राई बोन लीव? क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है? उसका उत्तर है दूसरा, इफ गॉड सेज, अगर परमेश्वर कहता है तो ये सूखी हड्डियां भी जीवित हो सकती है। अगर परमेश्वर कहता है तो ये सूखी हड्डियां भी जीवित हो सकती है। वचन 5 में देखिए, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस समाऊंगा और तुम भी जी उठोगे। जब परमेश्वर कहेगा तो ये हड्डियां भी जीवित हो जाएगी। हमारे जीवन, हमारे परिस्थिति से उसकी तुलना कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो आत्मिक सूखापन आ गया है। लेट गॉड सेज, परमेश्वर को कहने दो, परमेश्वर को बोलने दो। और परमेश्वर कैसे कहेगा? वचन के द्वारा करेगा, वचन के द्वारा बात करेगा। व्हाई व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। क्या कहते हैं हम इसे? परमेश्वर का शब्द। लेट द वर्ड स्पीक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, तब वो आपका जो आत्मिक सूखापन है वो भी हरियाली में बदलने वाला है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आत्मिक सूखापन है वो कहीं ना कहीं चला जाए, तो आपको परमेश्वर को सुनना या परमेश्वर को बोलना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का बोलना मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। देखो लिखा है यहां पे कि यहोवा, पहला वचन, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई में से बीच खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भर गई। तब उनसे मुझे उसने चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। उससे मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या हड्डियां जीवित हो सकती है? मैंने कहा, है परमेश्वर तू ही जानता है। तब उसने कहा, हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, ये सूखी हड्डियां यहोवा का वचन सुनो। किसका वचन सुनो? यहोवा का वचन सुनो। नाउ लिसन, ध्यान से सुनना। जब आपको लगता है कि मेरे जीवन में आत्मिक सूखापन आ गया है, तब आपको ही आपके जीवन पे भविष्यवाणी करनी है। और वो भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर का वचन। इफ यू सी, जब आप देखोगे कि मैं आत्मिक रूप में दिन ब दिन मर रहा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर पा रहा हूं, तो आप ही आपके जीवन के लिए बोलिए,
आप ही आपके जीवन के लिए उन वचन की घोषणा कीजिए। यू योरसेल्फ से, आप आपके जीवन के लिए यही वचन के द्वारा बोलिए कि परमेश्वर तुझे ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। प्रार्थना में निरंतर रहो, प्रार्थना करते रहो। यू स्पीक ऑन योर लाइफ, आप आपके जीवन के ऊपर आप ही बोलिए, भविष्यवाणी कीजिए। और दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में बताया गया तो आप ही आपसे बात कीजिए, क्योंकि आप आपको भली भांति जानते हैं। तुम्ही स्वतः तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही कोण आहात ते। तुमचे पाप तुम्ही स्वतः व्यवस्थित जाणून आहात, आणि म्हणून तुम्ही स्वतःला समजून सांगा देवाच्या वचनामधून की तू निरंतर प्रार्थना कर। देवाचं वचन सांगतं की मी तुला कधी सोडणार नाही, कधी टाकणार नाही। हे माझ्या जीवा, तू परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचे सर्व उपकार विसरू नको। स्वतःला समजून सांगा। टेल योरसेल्फ दैट। अगर आपकी परिस्थिति या शैतान आपको कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, नो, यू कॅनॉट कम आउट ऑफ द सिच्युएशन, इतका घाणेरडे पाप तू केलेला की यातून कधी बाहेर निघू शकत नाही, नाही परमेश्वराचं वचन सांगतं की मी तुला कधी सोडणार नाही, कधीच टाकणार नाही। स्वतःशी बोला, स्वतःच्या जीवनावर देवाची वचनं जाहीर करा, देवाची वचनं बोला स्वतःच्या जीवनाबद्दल। क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस। येशूच्या नावात मी माझ्या जीवनावर ही वचनं जाहीर करतो। देयर इज अ पॉवर इन द वर्ड ऑफ गॉड। देवाच्या वचनामध्ये सामर्थ्य आहे, लक्षात ठेवा। ज्या विश्वासाने तुम्ही वचन वाचाल, ज्या विश्वासाने तुम्ही वचन बोलाल, परमेश्वर त्या गोष्टी तुमच्यासाठी निश्चित करणार आहे, लक्षात ठेवा। वचनामध्ये ताकद आहे। किती लोकांचा विश्वास आहे वचनामध्ये? ताकद। देवाच्या वचनामध्ये ताकद आहे। जो विश्वासाने बोलेल, परमेश्वर त्याच्यासाठी ते करायला तयार आहे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जो दास है बारतीमै, उसने विश्वास के साथ चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, और परमेश्वर ने उसका सुना। यीशु मसीह ने सुना और यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया, उसको आंखें दृष्टि देके उसको बदल दिया। देयर इज अ पॉवर इन द वर्ड ऑफ गॉड। देवाच्या वचनामध्ये सामर्थ्य आहे। ज्यावेळेस परिस्थिती बिकट होईल ना, देवाचं वचन विश्वासाने घ्या। देव त्यावेळेस तुम्हाला मदत करणारा देव आहे। ज्यास परिस्थिती भयंकर होते, भयावह होते, काही दिसत नाही, अंधार दिसतो नुसता, देवाचं एकच वचन प्रकाशासारखं तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करणार आहे। माझ्या तो महान आहे, लक्षात ठेवा। त्याची दया महान आहे, त्याची दया सनातन आहे, तो टिकणारा आज, काल आणि युगानुयुग तो सारखा आहे। त्याची दया आमच्यावरची कधी जात नाही, लक्षात ठेवा। इसीलिए परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर तू कहे तो मेरे जीवन में हो जाएगा, तू मुझे आगे बढ़ा तो मैं बढ़ पाऊंगा। परमेश्वर, इट इज नॉट मी अलोन हु कैन डू इट। माझ्या ताकदीवर मी नाही करू शकत परमेश्वर, जोपर्यंत तू मला हात देऊन उचलून माझ्या बरोबर चालत नाहीस तोपर्यंत। देवाला प्राधान्य द्या जीवनामध्ये। तुमच्या शिक्षणावर तुम्ही गर्व करू नका, तुमच्या बुद्धीवर गर्व करू नका, पैशावर गर्व करू नका। सगळं श्रेय नेहमी देवाला द्या। देवा, जर तू नसतास तर आज माझ्या जीवनामध्ये एवढे आशीर्वाद नसते। वेळोवेळी देवाला म्हणा, लक्षात ठेवा। जर आहे भरपूर, देवाला धन्यवाद द्या, आणि त्याचं श्रेय पण देवालाच द्या, लक्षात ठेवा। आणि जर नाही तर हा विश्वास बाळगा की परमेश्वर येणाऱ्या दिवसामध्ये ते प्रत्येक आशीर्वाद मला दिल्या वाचून राहणार नाही। कुडकुड करू नका कधी। परमेश्वराला बोलू दे, परमेश्वर को कहने दो। तुम्हारी परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, सूखापन हो, परमेश्वर को कहने दो। परमेश्वर उसमें जान डालने वाला परमेश्वर है। तीसरी और आखिरी बात, कैन दिस बोन लीव? क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? या हमारे शब्दों में, क्या मेरे आत्मिक सूखापन जीवित हो सकता है या हरा भरा हो सकता है? तो उसका उत्तर है, इफ गॉड ब्रीथ्स, अगर परमेश्वर श्वास को फूंकता है तभी वो हो सकता है। अगर परमेश्वर श्वास को फूंकता है तभी वो हड्डियां जीवित हो सकती है। और व्हाट इज द वर्ड इज, ये क्या है? परमेश्वर का क्या है? ये काय आहे? देवाचं वचन काय? श्वास आहे परमेश्वराचा। त्यांनी फुंकर घातली, लक्षात ठेवा, आणि मनुष्य जीवधारी प्राणी झाला, असं देवाचं वचन सांगतं। हे देवाचं वचन जे आहे
आत्मिकरित्या तुम्ही मेलेले जरी असाल, ज्या दिवशी देवाचं वचन तुम्ही बोलायला चालू करताल, वाचायला चालू करताल, तुमच्यामध्ये आत्मिक तो जिवंतपणा परत यायला सुरुवात होईल. आमेन. आमेन. आत्मिक जिवंतपणा परत यायला सुरुवात होईल. परंतु देवाचं वचन वाचणं गरजेचं आहे. देवाला बोलू द्या. देव कसा बोलणार आहे? त्याच्या वचनातून बोलणार आहे. परमेश्वर उसके वचन के द्वारा ही हमसे बात कर सकता है. वो दृष्टांतों के द्वारा बात करता है, वो हमें सपनों के द्वारा बात करता है, वो हमसे उसके वचन के द्वारा बात करता है। और अगर परमेश्वर वचन की नाई हम में उस श्वास को फूंकता है, तो हम में उस आत्मिक जीवित पना जो है वो आ जाता है मेरे पे। नाउ यू डिसाइड। मैं नहीं जानता किसके जीवन में कितना आत्मिक सूखापन है, पर आप जानते हैं। और मैंने इसके चिन्ह भी आपको बताए। क्या चिन्ह बताए है? प्रार्थना न करना, बाइबल न पढ़ना, स्तुति आराधना न करना, परमेश्वर के लोगों के साथ न जुड़ना, ये आत्मिक सूखेपन की निशानियां हैं। इफ यू फाइंड योरसेल्फ, अगर आप इन चारों बातों में आपको पाते हैं या चारों बातों में कहीं एक जगह पे पाते हैं, तो मान लो कि आपके जीवन में सूखापन आ गया है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसमें से कभी भी उभर नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते। उसके लिए हमारे पास उपाय भी है। और वो क्या है? आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर तू ही जानता है कि मेरे जीवन में आत्मिक सूखापन क्या है। परमेश्वर तू बोल तो मेरे आत्मिक जीवन में उस सूखापन चला जाएगा। परमेश्वर तू तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में उस श्वास को फूंक दे, ताकि मेरा जीवन जो है वापस एक बार आत्मिक रीति में मैं जी सकूं। मेरे प्रियो, एजेकिएल नबी जो है वो कहता है कि परमेश्वर उसे कहता है कि जा और उन इजराइल लोगों को, उनकी उपमा मैंने इनसे की है। पर लिखा है कि वहां पे वचन में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, वचन 9 में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सास से भरी भविष्यवाणी कर और सास से भविष्यवाणी करके कह दे, सास परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों ओर से आकर इन घात किए हुए कुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव पर बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर इजरायली लोगों से वो बहुत अच्छी तरीके से कहता है 12 वचन में, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, यहोवा परमेश्वर यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे मैं निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूं और तुम को उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह किया है और यह भी किया है, यहोवा की यह वाणी है। द लास्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी जो गद्यांश का भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कहता है, अगर मैंने तुम्हें चुना है तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उससे क्या करूंगा? बाहर निकालूंगा। और सिर्फ बाहर नहीं निकालूंगा, जो वायदे का देश उन इजरायली लोगों को दिया है उसमें तुम्हें बसाऊंगा। हमारे लिए अभी क्या है? वो वायदे का क्या है? वायदा क्या है? अनंतता का जीवन है। परमेश्वर उन आत्मिक सूखेपन से हमें निकालेगा तो जरूर, और उस वायदे के देश में यानी अनंतता के जीवन में जाने के लिए भी परमेश्वर सहायता करेगा। और तब तुम जान जाओगे कि मैं ही यहोवा हूं और मैं ही जीवित हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन को पा चुके हैं, आपने इसको समझ लिया है। और आप जब घर जाओगे तो आज एक काम आपको करना है, यू योर सेल्फ एग्जामिन। आप आपके जीवन को जांचो, परखो और देखो कि कहां पे मैं आत्मिक रीति में सूखेपन को महसूस कर रहा। और जो बातें आपको दिखाई दे उसके ऊपर कार्य कीजिए और इन 3 बातों को उस बात के लिए कहिए कि परमेश्वर तू जानता है, परमेश्वर तू कहे, और परमेश्वर तू अपने सांसों को मेरे आत्मिक जीवन में
भर दे ताकि मैं आत्मा में जीवित होने पाऊं। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारे ऐसा मन दिया परमेश्वर कि हम जानने पाए कि हमारे जीवन में आत्मिक सूखापन कहाँ पे है परमेश्वर, उसके ऊपर हम काम करें परमेश्वर। हम आपसे यूं कहें कि परमेश्वर आप जानते हैं, परमेश्वर आप शब्द को कहिए, परमेश्वर आपकी सांस हमारे बीच में उंडेल दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते, वापस एक बार यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देते, जिन लोगों ने बड़े रूद सच्चाई के साथ इस वचन को सुना है, ग्रहण किया है, उन्हें बहुत आज से आशीषित कीजिए। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन।